बस राजीव, अब बहुत हो चुका है। मैं नहीं अब आपके माँ बाप को और कर सकती हूँ। आपके माँ बाप के तो टंटे ही खत्म नहीं होते हैं। नाश्ता खत्म होता है तो उनको लंच तुरंत चाहिए, लंच के बाद ये चाय चाहिए। मैं तो उनका कर करके थक चुकी हूँ। अब अपने मम्मी पापा को बोलो अलग कहीं कमरा देखें और वहाँ अकेले रह लें। डॉली, तुम क्या रोज रोज एक ही बात लेके बैठ जाती हो? पापा मम्मी को स्टेशन छोड़ने गए हैं, अभी आते हैं तो मैं पापा से बात कर लेता हूँ। क्या बात करोगे आप? इतने टाइम से तो आपने कोई बात नहीं करी। अगर आप बात करोगे भी ना आज, तो एक ही बात करना कि पापा मम्मी को बोलना कि आप अलग कहीं कमरा लेके रह लो, हम यहाँ पर चैन से रह लेंगे। अरे बोल दूंगा यार, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हें टेंशन में नहीं देख सकता। अभी पापा आएंगे तो मैं इन्हें साफ साफ बोल दूंगा कि आप और मम्मी कहीं अलग से कमरा लेके रह लो। चलो अच्छा है शकुंतला, तुम्हें सीट मिल गई है। अपने सामान का ध्यान रखना। चलो मैं घर पहुंच गया हूँ, तुम पहुंच के फ़ोन करना। और हाँ राजीव, एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर अपने मम्मी पापा को अलग से कमरा लेके दोगे ना तो उनका घर हमारे घर से थोड़ा दूर होना चाहिए। ये ना हो कि वो आए दिन यहीं पे पड़े रहे। मुझसे नहीं होती और आपके माँ बाप की आओ भगत, इसलिए उनका जो भी कमरा लोगे ना वो हमारे घर से दूर होना चाहिए। हाँ डॉली, वैसे आपकी बात तो सही है। मैं मम्मी पापा को जो भी रूम लेके दूंगा वो अपने घर से दूर ही लेके दूंगा। ऐसा करता हूँ, उनको विकास नगर में एक रूम लेके दे देता हूँ। वो इलाका थोड़ा सस्ता भी है तो रूम सस्ता मिल जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। उनको स्टैंडर्ड से क्या लेना देना। विकास नगर सस्ता एरिया है, सस्ते में कमरा मिल जाएगा, बुढ़े बुढ़िया पड़े रहेंगे कमरे में। हाँ डॉली, यही सही रहेगा। मम्मी पापा और हम अलग अलग रहेंगे ना तो प्यार बना रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, कल ही विकास नगर जाता हूँ, वहाँ किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलके मम्मी पापा के लिए कोई सस्ता सा रूम देख लेता हूँ। और हम क्या करेंगे, हम इस घर को ना पैसा लगा के रेनोवेट करवा लेंगे। हाँ राजीव, फिर हम इस घर में शान से रहेंगे और हमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। लगता है पापा जी आ गए हैं। हाँ गुप्ता जी, वो मैंने आपके पास इसलिए फ़ोन किया था, मुझे है ना एक रूम का सेट चाहिए। 2 बंदों को तो रहना ही है। चलो ठीक है, आप मुझे 1-2 दिन में बता देना। आ गए पापा जी। पापा जी, अभी मैंने थोड़ा सा सुना था आप फोन पे किसी से बात कर रहे थे एक कमरे के सेट के बारे में। हाँ बहू, अब मैं ये सोच रहा था कि हमारी आपस में तो बनती नहीं है, इसीलिए मैं एक रूम का सेट ले रहा था ताकि हम अलग अलग रह लें। क्यों राजीव, मेरा फैसला सही है ना? पापा, अब आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। और वैसे ही पापा, सच तो यही है कि हमारी और आपकी आपस में बनती तो है नहीं है। अलग अलग रहेंगे तो प्यार बना रहेगा पापा। हाँ बेटा, और आना जाना भी लगा रहेगा। इसलिए मैंने गुप्ता जी प्रॉपर्टी वाले से बात कर ली है, वो हमें कोई सस्ते से एरिया में एक कमरे का सेट दिला देगा। एक बात बता राजीव बेटा, 2 बंदों का एक रूम के सेट में अच्छी तरीके से गुजारा हो जाएगा ना? हाँ पापा, एक रूम 2 लोगों के लिए बहुत होता है और सस्ते एरिया में ढूंढेंगे तो किराया भी सस्ता होगा। पापा, आपका ये फैसला बहुत अच्छा है। तो ठीक है बेटा, 1-2 दिन में एक रूम का सेट किराए पे मिल ही जाएगा। तो ऐसा करो, तुम दोनों ना अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। पापा जी, हम क्यों अपना सामान पैक करें? जाना तो आपको और मम्मी जी को है, तो आप अपना सामान पैक करो। बहू, तुम्हें शायद पता नहीं कि ये घर तुम दोनों के नाम पर नहीं, मेरे और शकुंतला के नाम पर है। इसलिए इस घर से हम दोनों नहीं, तुम दोनों जाओगे। हम दोनों पापा? पापा, हम दोनों इस घर से नहीं जाएंगे। और वैसे ही पापा, हमारा एक रूम के सेट में गुजारा नहीं हो सकता, और वो भी सस्ते एरिया में। पापा, आपको तो अच्छे से पता है हमें अच्छे एरिया में रहने की आदत है, इसलिए पापा हम लोग इस घर से नहीं जाएंगे। और वैसे ही पापा, ये अलग होने का फैसला तो आपका है। बेटा, ये अलग होने का फैसला मेरा नहीं है, तुम दोनों का है। मैंने दरवाजे के पीछे से तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। क्या पापा, आपने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ, अरे मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। तुझे काबिल बनाने के लिए तेरी माँ ने और मैंने अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी, और तू हमें घर से निकाल रहा है। शुक्र है तुम दोनों की बातें तेरी माँ ने नहीं सुनी, वरना वो तो जीते जी मर जाती। मैं तो बस यही कहूँगा, तुम जैसे गंदे बहू बेटा होने से अच्छा है इंसान अपना बुढ़ापा अकेले ही काट ले। और सुन लो मेरी बात तुम दोनों, अब मेरा आखिरी फैसला यही है कि अब तुम दोनों इस घर में हरगिज नहीं रह सकते।